नमस्कार साथियों, विराट जेआरएफ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर काव्य परियोजन पर आधारित होगा। सबसे पहले हम देखेंगे काव्य परियोजन क्या होता है। काव्य परियोजन का अर्थ काव्य का उद्देश्य होता है। ठीक, फिर आगे हम देखेंगे संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य परियोजन। सबसे पहले हम देखेंगे भरत मुनि ने क्या कहा है। भरत मुनि ने कहा है, दुखार्ता नाम सर्मता नाम शोकार्त नाम तपस्वी नाम विश्रांति जननम लोके नाट्यम एतद् भविष्यति। इसका मतलब है दुखार्ता नाम दुख से दुखी, शर्मता नाम शोक से दुखी, और शोकार्त नाम यानी शोक से दुखी, तपस्वी नाम तपस्वियों। यह नाटक अर्थात यह नाटक संसार में दुख से दुखी, श्रम से दुखी, शोक से दुखी तपस्वियों को शांति देने वाला होगा। ठीक, अब इनकी दूसरी परिभाषा है, धर्म यशस्य आयुष्यम हितम बुद्धि विर्धनम लोको उपदेश जननम नाट्यम एतद् भविष्यति। धर्म, यश, आयुष्य माने आयु की वृद्धि, आयु में वृद्धि, आयु की वृद्धि, हितम, हितम मतलब हित, और बुद्धि वर्धनम मतलब बुद्धि का विकास, लोकोपदेश, लोकोपदेश मतलब लोक व्यवहार की शिक्षा, ये जिसमें पाया जाता है वही काव्य परियोजन माना जाता है। फिर भामा, भामा ने कहा, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षण्यम कलासुच करोति कृत प्रीति साधु काव्यम निबंधम। धर्मार्थ काम मोक्षेश, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों की सिद्धि, वैक्षण्यम कला सुच, कलाओं में दक्षता, कृत प्रीति यानी यश और आनंद जिसमें होते हैं वही काव्य परियोजन होता है। फिर आगे हम देखेंगे मम्मट। मम्मट ने कहा है, काव्य यश से अर्थ कीर्ते व्यवहार विदेशी वेत्तर रचते सद्दा परिनिर्वृत्ते कांताम सम्मित उपदेश युजो। काव्यम ऐसे से अर्थ कीर्ते, ऐसे से मतलब यश प्राप्ति, अर्थ कीर्ते मतलब धन की प्राप्ति, व्यवहार विद्या मतलब लोक व्यवहार की शिक्षा, श्वेतर रचते मतलब अनिष्ट का निवारण, सद्दा परिनिवृत्त मतलब शीघ्र आनंद की प्राप्ति, कांता सम्मित उपदेश युजे मतलब कांता मतलब पत्नी, पत्नी के समान मधुर उद्देश्य जिसमें पाए जाते हैं वह काव्य का प्रयोजन होता है। ठीक, फिर आगे हम देखेंगे वामन के अनुसार। वामन ने कहा है, काव्यम सदृष्टा इष्टार्थ प्रीति कृति हेतुत्वाद, यानी सत्य काव्य के दृष्टि आनंद और अदृष्ट यश ये दोनों प्रयोजन होते हैं काव्य के। फिर आगे हम देखेंगे कुंतक ने क्या कहा है। कुंतक ने कहा है, काव्य अमृत रसायनांतर चमत्कारो विद्यन्ते, अर्थात अमृत रूपी काव्य रस की अपेक्षा चमत्कार के लिए या अंतस चमत्कार के लिए होता है। फिर आगे हम देखेंगे हेमचंद्र। हेमचंद्र ने कहा है, काव्यम आनंदाय यानी काव्य आनंद के लिए होता है। ठीक, फिर आगे हम देखेंगे आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने कहा है, तेन ब्रूमा सा हृदय मना प्रियते तत्स्वरूपम, अर्थात काव्य सा हृदयों, तेन ब्रूमा काव्य सा हृदय मना सा हृदयों के मन को प्रीति मतलब आनंद देने के लिए होता है, प्रीयते तत्स्वरूपम प्रीति ही उसका स्वरूप है। ठीक है, फिर से देख लो इसको, काव्य सा हृदयों के मन को आनंद देने के लिए होता है, प्रीति ही उसका स्वरूप है। फिर हम देखेंगे पंडित राज जगन्नाथ। राज जगन्नाथ ने कहा है, तत्र कृति परम आह्लाद गुरु राज देवता प्रसाद अनेक प्रयोजनस्य काव्यम, अर्थात यश, आनंद, गुरु, राजा और देवताओं की कृपा प्राप्ति करना आदि अनेक प्रयोजन काव्य के हैं। ठीक, फिर भोजराज ने कहा है कृत प्रीति। फिर हम देखेंगे आगे भक्ति एवं रीतकालीन आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन। सबसे पहले जायसी ने कहा है, अवमन जानी कवित अस कीन्हा मकुया रहे जगत में चीन्हा। अवमन जानी कवित अस्कीना मकुया रहे जगत में चीना, यानी नाम प्राप्ति यानी यश प्राप्ति जायसी ने माना है। तुलसीदास ने क्या कहा है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति, यानी इसमें आत्मिक आनंद को बताया गया है। फिर है कीरति भनति भूति भल सोई सुरसर सम सब कर हित होई, यानी सबका हित हो, यानी परहित यानी सभी लोगों का हित हो। फिर जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदरही सो श्रम बादि बाल कवि करही, इसमें यश की प्राप्ति बताई गई है, यानी तुलसीदास ने यश प्राप्ति, परहित और आत्मिक आनंद को काव्य का प्रयोजन माना है। फिर आगे हम देखेंगे कुलपति मिश्र और सोमनाथ जी को। कुलपति मिश्र ने कहा है, जस संपत्ति आनंद अति दुखिन डारे खोए होत कवित ते चतुराई जगत रागवश होए। इसमें बताया गया है यश, अर्थ, आनंद, अनिष्ट निवारण, कलाओं में दक्षता, मधुर उपदेश से यही काव्य के प्रयोजन हैं। फिर सोमनाथ ने कहा है,
कीरति वित्त विनोद अरु, अति मंगल को देति, करे भलो उपदेश नीति, वह कवित्त चित चेति। इसमें यश, अर्थ, आत्मिक सुख, लोक कल्याण, लोक व्यवहार का ज्ञान ही काव्य का प्रयोजन है। देव देव ने कहा है, ऊंच नीच अरु कर्म बस, चलो जात संसार, रहते भव्य भगवत जसनो काव्य सुखसार। इसमें यश और आनंद को काव्य का प्रयोजन बताया गया है इन उपयुक्त पंक्तियों में। फिर राहत घर नावर घाम धान, तरुवर सरोवर कूप, जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूपा। इसमें भी यश और आनंद को बताया गया है। फिर भिखारी दास ने कहा है, एक लहाय तप पुंजिन के फल ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई, एक लहाय बहु संपत्ति केशव भूषण ज्यों वर वीर बड़ाई, एक को जस ही सो प्रयोजन है, रसखान रहीम के नाई। इसमें धर्म, अर्थ, यश, आनंद को काव्य का प्रयोजन बताया गया है। ठीक, अब आधुनिक हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन देखेंगे। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सम्मान्य है, सत काव्य युक्त उसमें परम आदर्शों का प्राधान्य है। इसमें बताया गया उपदेश, आदर्शों की स्थापना, लोक व्यवहार की शिक्षा। फिर डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, लोक मंगल एवं आनंद की प्राप्ति काव्य रचना के मुख्य उद्देश्य हैं। इनमें भी सापेक्षिक महत्व आनंद का है। डॉक्टर नगेंद्र ने आनंद और लोक मंगल को काव्य का प्रयोजन बताया है। फिर बाबू गुलाब राय ने क्या कहा है, रसानंद ही सबका जीवन रस है, इसी से लोक हित का मान है। यानी रस को इन्होंने महत्व दिया है काव्य प्रयोजन के लिए। फिर हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यानी जो जगत है उसके साथ कविता जुड़ी हुई होती है, यही काव्य का प्रयोजन माना जाता है। यानी जो कविता है वो जग के साथ जुड़ी हुई हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक जाल मनुष्य को दुर्गति दीनता प्रमुख पेक्षिता ना बचा सके, जो उसे पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी मानवता को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। फिर इसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है, साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है, यह काम तो भाटों मदारियों विदूषकों और मस्खरों का है। साहित्यकार का पद इससे बहुत ऊंचा है, वह हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारी आत्मा को तेजोदीप्त बनाता है। यानी साहित्य मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि वह समाज के हित के लिए है। महादेवी वर्मा ने लिखा है, मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना काव्य प्रयोजन है। नंदुलारे वाजपेयी आत्मानुभूति को ही काव्य प्रयोजन मानते हैं। फिर पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन, सबसे पहले सुकरात को हम देखेंगे। सुकरात ने कहा है, दैवी प्रेरणा काव्य का मुख्य प्रयोजन है। प्लेटो ने कहा है, लोक मंगल काव्य का एकमात्र लक्ष्य है। यानी लोक मंगल को काव्य प्लेटो महत्व देते हैं। होरेस ने कहा है, आत्मिक आनंद एवं लोक मंगल काव्य का मुख्य उद्देश्य है। यानी खुद अगर आनंदित हैं तो वही काव्य प्रयोजन है होरेस के अनुसार। अरस्तु ने माना है, कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद होता है और यह आनंद अनैतिक नहीं हो सकता। ठीक, फिर उसके बाद मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है, जीवन की व्याख्या करना काव्य का एकमात्र लक्ष्य है। यानी अपने जीवन को निर्धारित करना, जीवन के बारे में क्या क्या हो रहा है उसको लिखना ही काव्य प्रयोजन है। एक सा मैथ्यू अर्नाल्ड जी का मानना है। फिर ड्राइडन ने लिखा है, काव्य स्व एवं पर सुख के लिए होता है। यानी काव्य खुद के सुख के लिए होता है और वह काव्य जो दूसरों को भी सुखी करे वही प्रयोजन होता है। ठीक, फिर हडसन ने लिखा है, आत्मा अभिव्यक्ति आदर्श की स्थापना एवं सृष्टि के सुंदर रहस्यों को प्रकट करना काव्य का मुख्य लक्ष्य है। ठीक, और बस हो गया। अब उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता काव्य प्रयोजन इससे बाहर भी कुछ होगा।
और यहाँ से पढ़ने के बाद क्वेश्चन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इससे बाहर नहीं बनेंगे। जय हिंद।